हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कंप्यूटर के वीडियो के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, अभी एक्सेल की वीडियो की सीरीज चल रही है। इस सीरीज में आप एक्सेल सीख पाएंगे बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल का, वो भी हिंदी में। तो एक्सेल के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में विस्तार से। फॉन्ट ग्रुप के बाद हमें अलाइनमेंट ग्रुप देखने को मिलता है। अलाइनमेंट ग्रुप में वो ऑप्शन मौजूद होते हैं जिनकी मदद से हम टेक्स्ट की अलाइनमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब कि उस सेल में टेक्स्ट राइट में होगा कि लेफ्ट में होगा या बीच में होगा, तो ये सब हम इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। इस अलाइनमेंट ग्रुप में टेक्स्ट की अलाइनमेंट को एडजस्ट करने के लिए और भी कई सारे ऑप्शन देखने को इसमें मिलेंगे जो कि बेहद ही उपयोगी होंगे। तो ये सब हम कैसे करते हैं आसान तरीके से, तो इसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ। तो आइए देखते हैं इसे हम कंप्यूटर के ऊपर। तो व्यूअर्स, ये हमने अपनी वर्कशीट को ओपन कर लिया है। इसमें हम सब अलाइनमेंट ग्रुप से रिलेटेड सारे ऑप्शंस को करके देखेंगे। फॉन्ट के बाद हमें अलाइनमेंट ग्रुप देखने को मिलता है। अलाइनमेंट ग्रुप में वो ऑप्शंस मौजूद होते हैं जिनकी मदद से हम टेक्स्ट की अलाइनमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब कि उस सेल में टेक्स्ट राइट में होगा, लेफ्ट में होगा या बीच में होगा, ये सब हम इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। अलाइनमेंट ग्रुप में टेक्स्ट को एडजस्ट करने के लिए कई सारे और भी ऑप्शंस हैं जो हम एक एक करके देखते हैं। तो बस पहला है इसमें टॉप अलाइन। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपके द्वारा सिलेक्ट किया गया टेक्स्ट उसकी सेल के टॉप में अलाइन हो जाएगा। इसको हम करके देख लेते हैं। जैसे व्यूअर्स, हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। यहां पर अभी आप देख रहे हैं ये जो टेक्स्ट है वो इस सेल के नीचे की तरफ अलाइन है, लेकिन इस टेक्स्ट को हमें टॉप में अलाइन करना है। तो यहां पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए टेक्स्ट ऊपर की तरफ अलाइन हो गया है। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन है मिडिल अलाइन। तो इस ऑप्शन की मदद से आप टेक्स्ट को सेल के बीच में कर सकते हैं। मतलब कि आप टेक्स्ट को टॉप और बॉटम सेल के सेंटर में प्लेस कर सकते हैं। जैसे ये अभी सिलेक्ट है और टॉप अलाइन है, लेकिन यहां पर हम जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए सेंटर अलाइन हो गया है। इसी तरह से इसको हम बॉटम अलाइन भी कर सकते हैं। यहां पर क्लिक करने के बाद ये देखें टेक्स्ट बॉटम की तरफ अलाइन हो गया है। अब हम जान लेते हैं ये नीचे वाले ऑप्शंस जो कि हैं लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन। तो यहां पर लेफ्ट अलाइन के द्वारा इस ऑप्शन की मदद से आप टेक्स्ट को सेल के लेफ्ट साइड में मूव कर सकते हैं। तो ये शुरू में आपको ये ऑप्शन पहले से ही लेफ्ट अलाइन दिखाई देते हैं, लेकिन अगर यहां से हम लेफ्ट की जगह इसको सेंटर अलाइन पर क्लिक करें तो ये देखें जितने हमने सेल को सिलेक्ट किए हुए हैं उसके डाटा उस सेल के सेंटर में अलाइन हो गए हैं। इसी तरह से यहां से हम राइट अलाइन कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया तो ये देखें जो सेल सिलेक्ट थे उनके डाटा राइट साइड में अलाइन हो गया है। बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट टाइप का डाटा है वो लेफ्ट साइड में पहले से ही अलाइन रहता है। इसी तरह से ये जो नंबर वाले डाटा है ये बाय डिफॉल्ट राइट साइड में अलाइन रहते हैं, लेकिन आप इनको सिलेक्ट करके लेफ्ट में या सेंटर में या राइट में अलाइन कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इसमें इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट के बारे में। तो इंक्रीज इंडेंट इस ऑप्शन की मदद से आप टेक्स्ट को सेल बॉर्डर से दूर ले जा सकते हैं। इसको हम करके देखते हैं। जैसे हमने इन सेलों को सिलेक्ट कर लिया है, सिलेक्ट करने के बाद यहां पर सबसे पहले हम इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करें तो ये सेल से ये इंडेंट हो रहे हैं, यानी कुछ दूरी पर ये आते जा रहे हैं। अगर इनको हम रिवर्स ऑर्डर में करना चाहते हैं तो यहां पर हम इस ऑप्शन का सिलेक्ट करेंगे डिक्रीज इंडेंट। ये देखिए ये मूव हो रहा है लेफ्ट साइड में। तो इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का काम रहता है। अब हम जान लेते हैं ऊपर कुछ ओरिएंटेशन से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपने जो भी डाटा सिलेक्ट किया हुआ है उसको रोटेट करना और ओरिएंटेट करना। तो जैसे हमने यहां पर ये डाटा सिलेक्ट किया हुआ है और यहां से हम इसको सिलेक्ट करके इसको एंगल काउंटर वाइज इसको मूव कराना है। तो जैसे इस पर क्लिक किया तो ये देखें इस तरह से ये मूव हो गया है, लेकिन इसे हमें क्लॉकवाइज मूव कराना है। तो इसके लिए यहां पर ये दूसरा ऑप्शन है एंगल क्लॉकवाइज। इस पर क्लिक करते हैं तो ये नीचे की साइड में इस तरह से रोटेट हो गया है। अगर वर्टिकल इसको रोटेट कराना चाहते हैं तो यहां पर हम जाएंगे और यहां वर्टिकल पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये वर्टिकल रोटेट हो जाएगा। और भी ऑप्शंस हैं इसके अंदर। वर्टिकल टेक्स्ट अप, इसमें टेक्स्ट थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाता है इस तरह से और इधर की तरफ मूव हो जाता है। लेकिन इसमें दूसरा ऑप्शन है रोटेट टेक्स्ट डाउन,
तो इस तरह से ये मूव हो जाता है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर एंगल में इसको रोटेट कराना है अपने हिसाब से, तो यहां फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर हम जाएंगे। तो ये देखिए, ये पूछ रहा है कि कितने एंगल पर इसको रोटेट कराना है। जैसे इसको हमें रोटेट कराना है ये 45 डिग्री पर, -45 डिग्री पर, तो ओके करते हैं तो इस तरह से -45 डिग्री पर हो जाएगा। लेकिन जैसा था वैसा ही हमें रखना है, तो यहां से हम इसको 0 पर इस पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए यहां पर 0 दिखाई दे रहा है और ओके करते हैं तो जैसा था हमारा रिकॉर्ड उसी तरह से हो जाएगा। तो ये काम होता है इसमें ओरिएंटेशन का। अब भी हम जान लेते हैं इसमें रैप टेक्स्ट, इसका अगला ऑप्शन है। यदि आपने किसी सेल में कोई लंबा टेक्स्ट लिख दिया है और अब आप चाहते हैं कि यह टेक्स्ट आपको पूरा दिखे और ये किसी और सेल को भी ना छुपाए, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके उसे मल्टीपल लाइन में रैप कर सकते हैं, जिससे वह आपको पूरा दिखाई देगा। जैसे यहां पर हम करके देखें, यहां पर अभी आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी लिखा हुआ है, यहां पर फोन नंबर लिखा हुआ है, यहां पर पिन कोड लिखा हुआ है। तो यहां एम्प्लॉय जो सैलरी है, सैलरी इसमें छुपा हुआ है। तो अगर हम यहां पर रैप टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो अब देखें यहां पर एम्प्लॉय नेम तो सही है क्योंकि इसका कॉलम पहले से ही बड़ा था, लेकिन एम्प्लॉय सैलरी जिसमें सैलरी छुपा हुआ था वो उसी सेल में एडजस्ट हो गया है। इसी तरह से फोन नंबर भी इसमें एडजस्ट हो गया है और पिन कोड भी इसमें एडजस्ट हो गया है। तो ये काम होता है इसमें रैप टेक्स्ट का। अब यहां पर भी हम जान लेते हैं मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का काम होता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हमने ऊपर एक हेडिंग लिख रखी है। ये हेडिंग अभी 3-4 सेल में डिवाइडेड है। कभी कभी अगर हम यहां पर कुछ लिखें तो वो जो हेडिंग वाला हिस्सा था वो हट जाएगा। तो हम चाहते हैं कि यहां से लेके यहां तक जितने भी जो सेल हैं वो सब मर्ज हो जाएं और जो हेडिंग है वो पूरा एक ही सेल में एडजस्ट हो जाए। तो यहां पर मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये पूरे के पूरे कई सारे जो सेल थे वो मिलकर मर्ज होकर एक ही सेल में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इस तरह से हम मर्ज और सेंटर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए डाटा यहां पर नीचे पड़ा हुआ है, आप इसको यहां से सेंटर कर सकते हैं, टॉप में ले जा सकते हैं, जो अभी हमने आपको बताए थे। तो बस आज की वीडियो में आपने जाना अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में, जिसमें कैसे हम सेल में पड़े हुए डाटा को अलाइन करते हैं, उसका हम ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, उसमें इंडेंटिनेशन देते हैं, रैप टेक्स्ट कैसे करते हैं और मर्ज और सेंटर्स कैसे करते हैं। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।